तो लास्ट पार्ट में बीरस अपनी ओमनी इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट वाली फॉर्म दिखाता है और उस फॉर्म का इस्तेमाल करके वो सभी एंजल्स को धूल बना देता है। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, गोकू कहता है कि क्या हम इस डायमेंशन से बाहर नहीं निकल सकते। जेनो कहता है कि हम बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ पे जेनो डायमेंशन से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और मल्टीवर्स में बीरस ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट करने वाला होता है। ग्रैंड प्रीस्ट बीरस से कहता है कि वीस ने मुझे पहले बताया था कि बीरस ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख लिया है, लेकिन मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि एक डिस्ट्रॉयर कितनी ही आगे जा सकता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लेकर। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक डिस्ट्रॉयर भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इतने अच्छे से इस्तेमाल करना कभी सीख पाएगा। खैर, अगर तुम मुझे इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके नया मल्टीवर्स क्रिएट करने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपना अटेंडेंट रखूंगा उस नए मल्टीवर्स में। बीरस कहता है कि इन सब बातों से तुम केवल फ्रीजा और एल हरमानो को ही फंसा सकते हो, तुम मुझे अपने जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसा सकते। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था, लेकिन अब तुम्हें नहीं मानना, तुम कोई बात नहीं। ऐसा बोलते ही उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ग्रैंड प्रीस्ट को लगा था कि वो अपने बिना ट्रू फॉर्म दिखाए बीरस को रोक लेगा, लेकिन बीरस की ओमनी इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट की स्पीड और एजिलिटी इतनी ज्यादा थी कि देखने में लग रहा था कि ग्रैंड प्रीस्ट के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है ही नहीं, और जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट को अपनी ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल करना ही पड़ता है बीरस के सामने। लेकिन फिर भी बीरस भारी पड़ रहा होता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर। ग्रैंड प्रीस्ट बीरस से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे को भी सरपास कर जाओगे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के मामले में, लेकिन क्या तुमने टाइम स्किपिंग सीखी है? ऐसा बोलने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी टाइम स्किपिंग का इस्तेमाल करने लगता है बीरस को हराने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के मामले में तो बीरस उसको सरपास कर चुका है। लेकिन जब ग्रैंड प्रीस्ट टाइम स्किप का इस्तेमाल करता है तो बीरस भी कुछ भी नहीं कर पाता उसके सामने। इवन ग्रैंड प्रीस्ट मार नहीं वाला होता है बीरस को, लेकिन तभी वहाँ पे जेनो और सभी मॉर्टल्स आ जाते हैं। जेनो कहता है कि तुमने बहुत परेशान कर लिया इस मल्टीवर्स को, इवन हम सब को, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। गोकू कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है ग्रैंड जेनो, इसको तो हम लोग ही संभाल सकते हैं। गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि तुम एक मॉर्टल के हाथों मरो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम क्या फालतू की बात कर रहे हो, तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, तुम कितना ही ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, तुम एक ओमनी किंग के अटेंडेंट से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। गोकू कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात सही है कि मॉर्टल्स तुम ओमनी किंग के अटेंडेंट से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, लेकिन फ्यूजन तो हो सकता है ना। जिसके बाद गोकू और वजीटा फ्यूज कर जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं गोजीटा का। अब गोजीटा के पास केवल ओमनीसियन फॉर्म ही नहीं थी, बल्कि उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अल्ट्रा ईगो और सेलेस्टियल की पावर भी थी। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि दो मामूली मॉर्टल के फ्यूजन मेरे को हरा सकते हैं? गोजीटा कहता है कि तुम बकवास बंद करोगे तो पता चलेगा ना। जिसके बाद गोजीटा और ग्रैंड प्रीस्ट के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बीरस की तरह ही ग्रैंड प्रीस्ट गोजीटा से भी हार रहा होता है। गोजीटा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था कि दो मामूली से मॉडल्स का फ्यूजन तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हें मार सकता है सीधे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट हंसता है और टाइम स्किप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे जेनो भी खड़ा था और जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को टाइम स्किप का इस्तेमाल करने ही नहीं देता अपने सामने। गोजीटा ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन जेनो रोक देता है। जेनो कहता है कि इसको मारो नहीं, बल्कि इसको मैं अकुमो की तरह ही एक रेल्म में कैद कर दूंगा, जहाँ से इसका निकल पाना एकदम नामुमकिन होगा। गोजीटा कहता है 1 मिनट, अकुमो तो मर नहीं गया था? जेनो कहता है नहीं, वो मरा नहीं था, बल्कि उसको कैद करके रख दिया गया था क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा था। गोजीटा कहता है अगर ऐसी बात हो तो जैसे अकुमो छूट गया था वैसे ग्रैंड प्रीस्ट भी छूट सकता है सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से। जेनो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ग्रैंड प्रीस्ट की पूरी हिस्ट्री ही मिटाने वाला हूँ। अगर सुपर शेंडोन को पता ही नहीं होगा ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में तो वो उसको छुड़ा कैसे पाएगा। जिसके बाद जेनो कैद कर देता है ग्रैंड प्रीस्ट को एक रेल्म में, जहाँ से उसका छूट पाना बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ग्रैंड प्रीस्ट तो कैद हो गया, इसका मतलब स्टोरी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें टाइम में थोड़ा पीछे ले चलना चाहता हूँ, उस पॉइंट पे जब सभी एंजल्स ने डीमन रेल्म से डीमन को छुड़ा लिया था। डीमन रेल्म से निकलने के बाद मोस्टली सभी इविल गॉड्स और बीइंग्स चले गए थे ग्रैंड प्रीस्ट के पास, लेकिन एक ऐसा बीइंग था जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के पास नहीं गया था, जिसका नाम था थैनाटोस। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, लेकिन अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें इसके बारे में शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था थैनाटोस को मल्टीवर्स में जितने भी इविल बीइंग्स आते हैं उन सबको मारने के लिए और मल्टीवर्स को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन थैनाटोस ने उस पावर का इस्तेमाल गलत काम के लिए किया, इसीलिए ओमनी किंग को उसे भी कैद करना पड़ा।
पड़ा। लेकिन जब सभी एंजल्स ने रास्ता खोला डीमन रेल्म का, तो उसमें से थैनाटोस निकल करके मल्टीवर्स में कहीं चला गया। खैर, सभी को तो ये लग रहा था कि ग्रैंड प्रिस्ट कैद हो चुका है, तो अब कोई भी खतरा नहीं है मल्टीवर्स को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि थैनाटोस छूट चुका है। खैर, गोकू जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो, अब एंजल्स तो रहे नहीं। जेनो कहता है कि गोकू, मैं चाहता हूँ कि तुम, वेजिटा और गोहान एंजल्स बन जाओ और मल्टीवर्स पे ध्यान रखो। लेकिन गोकू कहता है कि मैं एंजल तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, क्योंकि वो फाइट में इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं, और अगर मुझे फाइट नहीं मिली तो मैं जीऊंगा कैसे, और अगर मैं फाइट भी नहीं करूंगा तो वेजिटा मेरे से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वेजिटा कहता है कि मैं ऑलरेडी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। गोकू कहता है तो फिर हो जाए एक मैच। जेनो उनको रोकता है, कहता है कि तुम अपनी लड़ाई अपने यूनिवर्स में करना, अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एंजल कौन बनेगा यूनिवर्सेस का। वेजिटा कहता है कि ग्रैंड जेनो, ये जितनी भी तबाही मची, ये सब देखने के बाद आपको अभी भी लगता है कि यूनिवर्सेस को एंजल्स की जरूरत है? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हर यूनिवर्स का एक एक एंजल रखने से अच्छा ये है कि आप एक कॉमन एंजल रखिए जो कि सभी यूनिवर्सेस पे ध्यान दे। गोहान कहता है कि वो कॉमन एंजल मैं बनने के लिए तैयार हूँ। गोकू कहता है कि तुम एक सेयन हो गोहान, और तुम्हारे अंदर सेंस प्राइड है, तुम बिना फाइट के कैसे रह पाओगे। गोहान कहता है कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी थी मल्टीवर्स के लिए। मैं दोबारा ये नहीं चाहूंगा कि ये पोजीशन किसी ऐसे बीइंग को दे दी जाए जो कि फ्यूचर में आकर के मल्टीवर्स के लिए खतरा बने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड जेनो आप मुझे ही वो कॉमन एंजल बनाए, ताकि मैं इस मल्टीवर्स को सुरक्षित रख सकूं। जेनो कहता है कि मैं तो चाहता ही था कि तुम में से कोई एक वो एंजल बन जाए, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं और किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता इस पूरे मल्टीवर्स में। यहाँ पे गोहान मल्टीवर्स का एक कॉमन एंजल बना दिया जाता है, और वहाँ पे थैनाटोस ढूंढ रहा होता है एक ऐसे बीइंग्स को जो कि उसकी मदद कर सके इस मल्टीवर्स पे कब्जा करने के लिए। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया थैनाटोस के बारे में, वो ये है कि थैनाटोस डेथ को मैनिपुलेट कर सकता है। थैनाटोस खोज कर रहा होता है अपने साथी की, और उसी खोज में वो पहुंच जाता है यूनिवर्स 7 में। यूनिवर्स 7 में वो पहुंचता है एक प्लेनेट के पास, जहाँ पे उसे फ्रीजा के प्लेनेट के बीइंग्स मिलते हैं। अब फ्रीजा का प्लेनेट तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसमें से कुछ बीइंग्स बच गए थे जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट हो गए। जैसे ही वो थैनाटोस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई सेन है और मारने आया है हम लोगों को, इसीलिए वो बच करके भागने लगते हैं। लेकिन थैनाटोस उनको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया, चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस यूनिवर्स में कोई एक ऐसा बीइंग है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो। वो बताते हैं कि हाँ, हमारे एक किंग थे लॉर्ड फ्रीजा, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने गलती से अपना ही प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो हमें यहाँ पे रहना पड़ रहा है। थैनाटोस पूछता है कि तुम्हारा किंग फ्रीजा मुझे कहाँ मिल सकता है, तो वो बताते हैं कि लॉर्ड फ्रीजा तो मर चुके हैं, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें सीधे हेल में जाना पड़ेगा। जिसके बाद थैनाटोस उनको शुक्रिया कह करके वहां से चला जाता है, और क्योंकि थैनाटोस डेथ को मैनिपुलेट कर सकता था, इसीलिए वो फ्रीजा को वापस से जिंदा कर देता है। जैसे ही फ्रीजा वापस आता है, वो कहता है कि गोहान कहाँ है, मुझे उससे बदला लेना है। थैनाटोस कहता है कि मैं किसी गोहान को नहीं जानता, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं गोहान को तुम्हारे सामने ले आऊंगा, वो भी जिंदा। फ्रीजा कहता है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारी मदद क्यों ही करूंगा। थैनाटोस कहता है कि मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ जिसको कि सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था मल्टीवर्स को बचाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मल्टीवर्स पे कब्जा कर लूँ, और इसी चीज में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें गोहान ला के दे दूंगा। फ्रीजा कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने ताकतवर हो कि तुम गोहान से लड़ सको। थैनाटोस कहता है कि कोई भी हो गोहान, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। जिसके बाद फ्रीजा मान जाता है थैनाटोस की मदद करने के लिए। अब इसके आगे क्या फ्रीजा गोहान से बदला ले पाएगा, वो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, जैसे कि तुमने पिछले वीडियो में कमेंट्स की बारिश कर दी थी, वैसे लाइक्स की भी बारिश कर दिया करो कभी।